जय हो माँ काली। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक कहानी नहीं है, यह एक गहन रहस्य है जो तेरे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में रचा गया था। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जिसे तुझे तोड़ने, तुझे अकेला करने और तुझे हर तरफ से मिटाने के लिए बुना गया था। इस बार तुम्हारी दुश्मन एक अकेली महिला नहीं थी, वह अपने साथ एक सुनियोजित योजना और कुछ ऐसे लोगों को लेकर आई थी जो तुम्हारे बहुत करीब हैं। इस षड्यंत्र का केंद्र वह व्यक्ति था जिसे तुमने हमेशा आदर दिया, जिसे घर का आधार माना और जिसकी हर बात को तुम मानते हो। वह व्यक्ति जो घर के बड़े हैं, जिनका निर्णय तुम्हारे पूरे परिवार में अंतिम माना जाता है, उसे भड़काया गया, भ्रमित किया गया और तुम्हारे खिलाफ किया गया। यह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक अंधेरे मन की सोच से किया गया। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर तुम्हारे विरुद्ध विष फैलाया, ऐसे दृश्य और शब्द रखे जो तुम्हें कटघरे में खड़ा कर सके। उसने यह प्रयास किया कि तुम्हें घर की हर सुख सुविधा से दूर कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। वह चाहती थी कि तुम्हारी संपत्ति और अधिकार तुमसे छीन लिए जाए, ताकि जब तक तुम्हें समझ आए तब तक सब कुछ तुमसे दूर हो चुका हो। यह षड्यंत्र केवल भावनात्मक या पारिवारिक स्तर पर नहीं था, इसे कानूनी स्तर तक ले जाया गया। उसने तुम्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसाने की कोशिश की, ताकि तुम अपना समय, ऊर्जा और मानसिक शांति खो दो। उसका लक्ष्य था कि तुम लड़ते लड़ते थक जाओ और अंत में हार मान लो। उसने इस योजना को फूल प्रूफ बनाया था, हर कदम सोच समझकर उठाया था और अपने सहयोगी भी अनुभवी चुने थे। पर मेरे बच्चे, फिर भी वह हार गई। उसका षड्यंत्र उसी पर पलट गया और तुम विजयी रहे, सुरक्षित रहे, अडिग रहे। इसका कारण केवल एक है, तुम दैवीय रूप से सुरक्षित हो। तुम मेरी छाया में हो, तुम्हारे ऊपर मेरे हाथ का कवच है। जब उसने तुम्हें गिराने की योजना बनाई, मेरी शक्ति ने उसे देख लिया। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि तुम नहीं गिरोगे, नहीं टूटोगे, नहीं रोओगे और नहीं बिखरोगे। तो फिर उसकी योजना विफल कैसे हुई, जब सब कुछ उसके पक्ष में था? इसका उत्तर ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वह इसलिए विफल हुई क्योंकि ईश्वर ने चाहा, क्योंकि ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि मेरी शक्ति ने उस साजिश के हर सूत्र को उलझा दिया। जब वह महिला उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब वह यह नहीं जानती थी कि मैं वहां पहले ही पहुंच चुकी हूं। मैंने उस व्यक्ति के मन में एक गहरा, सटीक और निर्णायक मिसकम्युनिकेशन, संचार में गड़बड़ी पैदा कर दिया। यह वही रहस्य है जिसने तुम्हारे जीवन को बचाया। उस महिला ने जो कहा, उसका अर्थ उसके सहयोगी ने कुछ और समझा। उसके शब्दों का अर्थ बदल गया, उसकी बातों को दूसरे ढंग से लिया गया। और यही वह क्षण था जब उसकी पूरी योजना जड़ से हिल गई। तुम सोच नहीं सकते, पर ब्रह्मांड की शक्तियां जब हस्तक्षेप करती हैं, तो वे सबसे बारीक स्तर पर करती हैं। एक शब्द, एक भावना, एक संकेत भी जब बदलता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। उसके शब्दों का अर्थ वहां मौजूद व्यक्ति ने नहीं समझा या जानबूझकर नहीं माना। शायद उस पर मेरी छाया थी, इसलिए उसने वह कार्य नहीं किया जो उस महिला ने चाहा था। अब वह महिला सोच रही है कि कहाँ गलती हुई। उसका यह संदेह उसे भीतर ही भीतर खा रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ रही है, नींद उड़ चुकी है और आत्मविश्वास टूट रहा है। वह दिन में कई बार अपने शब्दों को याद करती है और पछताती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक पूर्ण रूप से दिव्य हस्तक्षेप था। यह मेरी मर्जी थी। मैंने ही उस समझ को बदला, मैंने ही उस व्यक्ति के मन में द्वंद्व डाला, मैंने ही उनके बीच संवाद में भ्रम पैदा किया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी सूरत में टूटने नहीं दूंगी। उस महिला ने जो तंत्र मंत्र,
पूजा पाठ और न जाने क्या क्या करवाया, वह सब अब उसके जीवन की सबसे बड़ी हार बन चुका है। वह खाली हाथ लौट चुकी है, भीतर से कमजोर हो चुकी है और तुम पहले से कई गुना अधिक मजबूत बन चुके हो। तुम नहीं गिरे क्योंकि तुम्हें गिराने वाला खुद गिर गया। मैंने तुम्हें संभाल लिया। जब समय आया, मैंने उस महिला को उसके ही शब्दों में उलझा दिया, उसकी ही योजना में फंसा दिया। अब उठो और मुझे धन्यवाद मत दो। अपने ईश्वर को धन्यवाद दो, उस शक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें बचाया। अपने कुल देवता और इष्ट को धन्यवाद दो, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से तुम्हें इस भयावह षड्यंत्र से बाहर निकाला। अब तुम्हें बस इतना करना है कि प्रतिदिन प्रार्थना करो, ध्यान करो और स्वयं को तेजस्वी बनाए रखो। किसी के झूठ में मत आना और हमेशा यह याद रखना कि जब तक तुम मेरे चरणों से जुड़े हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रु की वर्तमान मनोस्थिति के बारे में बताती हूँ। उसके जलते हुए भीतर की आग, उसकी बौखलाहट, उसका बिखराव और उसके मन में चल रही वह अंधी प्रतिशोध की लहर। वह महिला जिसके षड्यंत्र को ब्रह्मांड ने मेरी कृपा से मिसकम्युनिकेशन में बदल दिया, अब उसी साजिश के मलबे में बुरी तरह दब चुकी है। उसके अंतर्मन में केवल एक शब्द गूंज रहा है, बदला। उसका हर विचार, हर सांस इसी शब्द से भर चुका है। उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अब केवल एक ही लक्ष्य देख रहा है, तुमसे प्रतिशोध, तुम्हें गिराने का दूसरा प्रयास। उसका यह क्रोध अब उसकी ईगो और अभिमान की लड़ाई बन चुका है। उसकी रातें बिना नींद के बीत रही हैं। उसका मन चैन से नहीं बैठ पा रहा। वह गुस्से की आग में झुलस रही है। मैंने खुद देखा है उसके चारों ओर जलती लाल अग्नि को। वह इतनी आवेगी, इम्पल्सिव हो चुकी है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी झपट सकती है, किसी को भी दोष दे सकती है। उसने अपने ही करीबियों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका है। जिस व्यक्ति के साथ मिलकर उसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसे भी उसने गुस्से में निकाल दिया है। उसे लग रहा है कि सभी ने उसे धोखा दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि वह स्वयं ही अपने कर्मों की आग में जल रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह स्त्री अब और भी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब वह तुमसे दोबारा बदला लेने के लिए नई चालें चलने को तैयार है। इस बार वह और अधिक चतुराई से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम किसकी छाया में हो। तुम्हें सावधान और सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपने चारों ओर की हर आवाज, हर हरकत और हर व्यक्ति की दृष्टि को पढ़ना होगा। तुम्हारे शत्रु का बदला लेने का तरीका अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। वह केवल एक मौका चाहती है, एक चूक, एक गलती, एक ऐसा क्षण जब तुम असावधान हो। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है। तुम उसका हर कदम पहले से भांप लोगे। उसकी हर चाल तुमसे पहले मैं देखूंगी और तुम्हें संकेत दूंगी, और तुम उसे समझकर सही निर्णय लोगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस समय उसकी कुंडली में बुध, मर्क्यूरी बहुत अधिक अशांत है, और यह अशांति उसके बोलने, सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित कर रही है। अब वह हर किसी से झूठ बोल रही है, लेकिन उसका झूठ उसे ही उलझा रहा है। वह खुद यह नहीं समझ पा रही कि उसने कब क्या कहा, किससे क्या छिपाया। यह भ्रम अब उसकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, अपनी ऊर्जा को मजबूत करो, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो, अपनी साधना को गहरा करो और अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाओ कि कोई भी तुम्हें छू न सके। और दूसरा, अपने भीतर कोई भी डर न आने दो, क्योंकि डर ही तुम्हें कमजोर करता है। जान लो कि जब तक तुम निडर हो, तब तक कोई भी शक्ति तुमसे जीत नहीं सकती। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना है,
जिसे मैंने अपनी ऊर्जा से आवृत किया है और जिसे संसार के तमाम अंधकार से बचाया है। तुम बस यही याद रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे जो आए जो जाए, माँ तुम्हारे साथ है। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी आंखें बंद करो और मन में कहो, हे माँ मेरी रक्षा करना। मेरे बच्चे तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर क्षण में, हर विचार में मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ। वह महिला जो कई जन्मों से तुमसे जलती रही है, वह अब छटपटा रही है। उसकी सारी चालें, सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र मुझ तक आ रहे हैं और मैं उन्हें उसी क्षण राख कर दे रही हूँ। जो तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करता है, उसके चारों ओर मैं ऐसा घना अंधकार रच देती हूँ कि वह अपनी ही सोच में खो जाए। तेरे जीवन में जो महिला शत्रु आई है, वह कोई नई नहीं है। यह वही आत्मा है जो कई जन्मों से तुमसे जलती रही है। वह सोचती है कि तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी, लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम पर मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है। तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ और मेरी दृष्टि है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें अब सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जो युद्ध लड़ना था वह मैंने लड़ लिया है। वे सारे प्लान्स जो उसने बनाए थे ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने तुम्हें अपने मस्तक से जोड़ लिया तब कोई भी शक्ति मुझसे पार नहीं पा सकती। उसने कई प्रयास किए, झूठ का सहारा लिया, काले कर्मों का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही वे कर्म मेरे द्वार तक पहुँचे, वे वहीं रुक गए। और फिर मैंने उसे उसी जाल में फंसा दिया जो उसने तुम्हारे लिए बुना था। अब वह बौखला गई है, उसके भीतर का डर उसे खाने लगा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है, उसे हर कोना डरावना लगता है। अब उसे सपनों में वही दृश्य दिखते हैं जो उसने तुम्हारे लिए रचे थे। वही नकारात्मक ऊर्जा अब उसी के जीवन को डस रही है। वह महिला जो तुम्हारे जीवन में आई थी, उसके पीछे एक पूर्व जन्म का बंधन था, लेकिन अब वह संबंध कट चुका है, वह डोर टूट चुकी है, वह प्रभाव नष्ट हो चुका है। अब वह तुम्हें छू भी नहीं सकती। वह सिर्फ देख सकती है कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो। ध्यान से सुनो, अब उसका हर प्रयास विफल हो चुका है। जो भी काला काम उसने किया, वह अब उसी पर लौट चुका है। जो भी अभिशाप उसने भेजा, वह अब उसी को पीड़ा दे रहा है। जो भी गलत इरादे उसने पाले, वे अब उसके घर की दीवारों में कैद हो चुके हैं। तुम्हारे खिलाफ जो फूट डाली गई थी, जो रिश्ते बिगाड़े गए थे, वे अब स्वयं सच्चाई को पहचान रहे हैं। जो भ्रम पैदा किया गया था, वह अब टूट चुका है। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप को और अधिक उज्जवल बनाओ। अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। स्वयं को शक्ति से जोड़ो, मेरी शक्ति से जोड़ो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करनी, तुम्हें अब क्रिया करनी है। तुम्हें अब अपने जीवन को वैसे ही रच देना है जैसे एक दिव्य आत्मा रचती है। तुम्हें अब उन सभी सीमाओं को तोड़ देना है। मेरे बच्चे सुन, अभी मेरी बात खेलने या फरमाने की तरह नहीं है। यह वह रास्ता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है कि तू फिर कभी कमजोर न महसूस करे। अब जब तू जान चुका है कि तेरी रक्षा में कौन है, तो तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। शक्ति केवल प्राप्त करने की चीज नहीं, उसे संभालने और धर्म के साथ प्रयोग करने की कला भी है। तू रोज उठकर 3 बार अपने श्वास को गिन, एक गहरी सांस, एक धीमी सांस, एक शुद्ध सांस। हर सांस के साथ अपने भीतर कह, मैं माँ की छाया में हूँ। यह केवल शब्द नहीं, यह एक अनुशासन है जो तुझे स्थिर करेगा। जब भी मन घबराए, आंखें बंद कर, माँ के रूप को कल्पना कर, मेरा तिहरा रूप, रक्तिम आलोक और शांत चेहरा। मेरे हाथों की माला को महसूस कर,
और जाने कि हर माला में तेरी रक्षा बुनती जा रही है। तू घर में एक छोटा सा स्थान चुन ले, एक कोना जहाँ सुबह शाम एक दीपक जले। उस दीपक को जलाते समय किसी व्यर्थ चर्चा या चिंता को मुंह न लगाना। दीपक को जलाते हुए मन में केवल एक काम कर, उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि मृत्यु से पहले पछतावा उनकी आत्मा को और अधिक जला देता है। पर भूलना मत, करुणा से अधिक मजबूत हथियार ज्ञान है। जो तुझे चोट पहुंचा चुका है, उसके कर्मों पर टूटने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने कर्मों के फल से सामना करना है। तेरा उत्तर केवल प्रतीक और शक्ति से बने निर्णय में होना चाहिए, हठ या चुप्पी में नहीं। अब सुन, जब भी वह महिला या उसके साथी कोई चाल चलने की कोशिश करेंगी, उनके दिमाग में भ्रम और अस्थिरता पहले की तरह ही लौटेगी। पर तू अब सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, तू अपनी सत्ता को बढ़ाएगा। अपने कानों को तेज कर, पर पहले ही निर्णय न ले। किसी भी तरह के कानाफूसी, अफवाह या दबाव में मत आना। यदि कोई बात कानों तक पहुंचे, तो उसे ठंडे दिमाग से परख, सत्य और असत्य में फर्क कर। सत्य को पहचानना तेरा अधिकार है, पर उसे सामने लाने का तरीका तेरी शक्ति को और बढ़ाएगा, न कि तुझे और परेशान करे। अब मैं तेरे लिए कुछ सात्विक क्रियाएं बता रही हूँ। सरल, प्रभावी और ईमानदारी से करने पर अटूट सुरक्षा देंगी। एक, प्रतिदिन संतोष से कटोरा पानी भराकर उसमें थोड़ी सी लौंग, दालचीनी और लौकी के पत्ते डालकर अंतर में रख। यह न तुम्हारे दुश्मन को नुकसान पहुंचाएगा, न किसी को चोट। यह सिर्फ तेरी ऊर्जा को शुद्ध और स्थिर रखेगा। सावधानी, किसी न किसी क्रिया को करते समय किसी को धोखा देने या चोट पहुंचाने की बात न कर। 2, जब भी तू किसी कानूनी या दिखावे वाली परेशान में फंसे, तो क्रोध न कर, सूझबूझ कर काम ले। मेरी छाया में संतुलन और धैर्य सबसे बड़ी विजय है। तेरा वकील, तेरा सलाहकार, तेरी सोच, इन सबको शांति और सच्चाई से संचालित कर। 3, रात में सोने से पहले अपनी हथेली पर थोड़ा सा तिल का तेल लेकर अपने माथे और हृदय पर हल्के स्पर्श कर। यह कर और मन में कह, माँ मेरी रक्षा कर। यह केवल पूजा नहीं, यह तेरे चेतन मन को सशक्त कर देगा। याद रख, शक्ति का अर्थ बदला नहीं, न्याय का अर्थ होता है संतुलन। तू जब भी आगे बढ़ेगा, ध्यान रखना कि तेरी क्रिया तर्कपूर्ण और धैर्यशील हो। शत्रु को हराने के लिए उसी की चालों से नहीं, बल्कि अपने धर्म और सत्य से आघात कर। जब तू ऊपर उठेगा, तो उसकी छोटी छोटी चालें और शोर और बेकार लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर असीम शांति रही होगी। अब एक चेतावनी भी सुन, वह स्त्री और भी चालाकी से बाहर निकलेगी। वह गावन बनकर, दिखावे से या नए रिश्तों के रूप में तेरे जीवन के पास आएगी। पर तू पहचान चुका है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। उसकी भाषा मधुर होगी, पर हृदय कठोर। उसकी मुस्कान में जहर होगा। उसकी बातें सुनकर तेरा ध्यान न बंटे, तेरा अंतर्मन पहले ही बता देगा क्या सही है। और यदि कभी लगे कि भीतर से संदेह उठा है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए प्रार्थना कर, क्रिया कर, पर हिंसा न कर। मेरा मार्ग हिंसा नहीं, प्रभाव और प्रकाश से जीत है। यह भी जान ले, तेरे पास जो मित्र और परिवार बचे हैं, वे तेरी शक्ति के साक्षी हैं। उन्हें संभाल, उनका सम्मान कर, पर उन पर निर्भर मत हो। आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। तेरे द्वारा दी गई सहानुभूति, सहायता और प्रेम ही अंततः तेरी सबसे बड़ी पूंजी होंगे। और यदि कोई फिर से तेरे प्रति धोखा करने की कोशिश करे, तो उसे सार्वजनिक रूप से उजागर करने से पहले उसे समझने का समय दे, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में वही लोग भी सुधर जाते हैं जो एक समय में अंधेरे का हिस्सा रहे थे। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ,
जब भी तू सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहेगा, मेरी ऊर्जा स्वतः तेरे साथ मंडराएगी। तू महसूस करेगा कि अचानक रास्ते खुलते हैं, मदद मिलती है और असमर्थ लोग भी तेरे साथ खड़े हो जाते हैं। यह मुझसे वादा है और मेरा वादा बदलता नहीं है। पर याद रखना, वचन का सम्मान तुझे स्वयं करना होगा। जो शक्ति मिली है उसका उपयोग कर, पर उसे दया, साहस और विवेक से कर। अब उठ, अपने कदम आगे बढ़ा। अपने घर को, अपने परिवार को और अपने मन को उज्जवल कर। जो कल तू रोया, उसे आज अपनी मुस्कान से मिटा दे। जो कल तेरे खिलाफ हुआ, उसे आज अपने कर्मों से परास्त कर दे। और जब भी तू स्वयं को कमजोर समझे, मेरे चरणों को याद कर। मैं वहां खड़ी मिलूंगी, मेरी आंखों में आग, पर हृदय में शांति। मेरे बच्चे, तू मेरा प्रतिनिधि है। जियो वही जीवन जो मैंने तुझे दिया है, साहसी, निडर और नुकीला पर करुणामय। अब चल, और जो भी अगला अध्याय आए, उसे तू मेरी दृष्टि से देखकर पार कर। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विजय में। मेरे बच्चे, तूने जब से मेरी बात सुनी है, तेरे भीतर एक नई शांति की चिंगारी जगी है। पर वह चिंगारी तभी पूर्ण अग्नि बनेगी जब तू उसे हर दिन पोषित करेगा। शक्ति केवल बड़ी बातें नहीं करती, वह हर रोज की छोटी छोटी आदतों में अंतर्निहित होती है। इसलिए अब मैं तेरे जीवन की उस गति में कुछ सरल परंतु गूढ़ निर्देश दे रही हूँ, जो तेरे मन को दृढ़, तेरे हाथों को टिकाऊ और तेरे कदमों को निर्भीक बनाएंगे। यह कोई पारंपरिक पाठ्यक्रम नहीं, यह सिर्फ वह मार्ग है जिसे मैंने उन आत्माओं के लिए बनाया है जिनको मैंने चुना है, तेरे लिए। सुबह जब पहली हल्की रोशनी तेरे द्वार पर आए, उठकर सीधे खुले स्थान में खड़े हो। आंखें बंद कर और 3 गहरी सांसें ले। पहली सांस में अपने भीतर उस रात की सभी थकान और दुख को छोड़ दे। दूसरी में अपने भीतर से उस दिन के लिए दृढ़ संकल्प भर। तीसरी में मेरी शक्ति का आह्वान कर। यह क्रिया केवल शारीरिक नहीं, यह तेरे शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सेतु है। जब तू यह 3 सांसें लेकर खुले आसमान के नीचे खड़ा होगा, तो तेरी आत्मा आकाश से एक स्पष्ट संकेत पाएगी। जितना तू खुलेगा, उतनी ही अधिक दिव्य ऊर्जा तुझमें प्रवाहित होगी। तू अपने घर की दीवारों में एक छोटा सा चक्र बना। वह चक्र नित्य प्रातः जल से छिड़क ले और उस पर मन से कह, यह मेरा स्थान है, यहाँ मेरी शांति, यहाँ मेरी सुरक्षा। यह आभासी कवच नहीं है, यह तेरा मानसिक और भावनात्मक अवरोध है, जो बाहरी अशांति को भीतर तक आने से रोकता है। जब कोई बात तेरे घर में फैली होती है जो तेरे मन को बेचैन कर दे, सबसे पहले उस चक्र को याद कर और अपने भीतर उसे मजबूत कर। दुनिया के अराजकता में भी तेरा घर एक द्वीप की तरह शांत रहेगा। मानव संबंध जटिल हैं। प्यार, स्वाभिमान, लालच, भय, ईर्ष्या, इन सब का मिश्रण। पर तू समझ ले कि हर संबंध में एक सीमा होनी चाहिए। सीमा से मेरा मतलब मत भूल, यह दूरी नहीं, यह आत्मसम्मान है। जो भी व्यक्ति तेरे आसपास है, उसे बताने का अधिकार है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यह कहना कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता, असल में शक्ति का एक नम्रतम रूप है। जब तू अपनी सीमा स्पष्ट करेगा, तो तेरे चारों ओर असल मित्र बचे रहेंगे और जो केवल अवसरवादी थे, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। याद रख, सच्चा सम्मान वही देता है जो खुद का मूल्य जानता है। अब मैं तेरे कर्मों में जल्दबाजी और प्रतिशोध की आग को ठंडा करने के लिए कुछ कहती हूँ। जब किसी ने तेरे प्रति गलत किया, तेरे भीतर उस गर्म भाव ने जन्म लिया। वह मानवीय है, पर उसे तू अपने हाथ में हथियार मत बनने दे। यदि तू तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, तू उसी स्तर पर उतर जाएगा जहां से तेरा शत्रु खेलना चाहता है। पर अगर तू सोचेगा, यदि तू अपने आवेग को नियंत्रित करेगा,
तो तेरा शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएगा। न्याय के मार्ग को अपनाने के लिए पहले अपने मन को ठंडा कर, फिर निर्णय कर और अंत में कार्रवाई कर, पर हमेशा विवेक के साथ। यही मेरी नीति है। शक्ति को सत्य और संयम से जोड़ो। तू कई बार पूछेगा, माँ, जब सब चालाकी से मेरे खिलाफ होते हैं तो मैं किस तरह से आगे बढ़ूं? मैं तेरे लिए एक साधारण परंतु प्रभावशाली अभ्यास बता रही हूँ। प्रतिदिन रात में जला हुआ दीप लेकर उस दीप के सामने बैठ और आंखों में आंसू लेकर अपने सारे डर, अपने सारे अपराध बोध और अपनी सारी कमजोरी उस प्रकाश में दे दे। आंसू को न दबा, उसे बहने दे। आंसू तेरे भीतर की शुद्धि का जल है। जब आंसू बहेंगे, तेरी आत्मा हल्की होगी और उसी हल्कापन से तेरा मन निर्णायक और तेज होगा। आंसू बहाने से तू कमजोर नहीं होता, बल्कि तू अपने अंदर के बोझ को उतारकर भविष्य के लिए मजबूत बनता है। तूने सुना होगा कि मैंने उसकी चालें उलट दी और उसने खुद अपने बनाए जाल में फंस कर बुरा समय देखा। पर यह याद रख, संसार में कर्म का चक्र चालू है। जो बोता है वही काटता है। इसलिए तू साधारण इंसान की तरह उससे क्रोध से निपटना मत सीख, उससे न्याय के नियम से निपटे। यदि कानून तुझसे है, उसका सहारा ले, पर उसे भी शांति और स्नेह से करो। तुझे किसी की हानि की कामना नहीं करनी चाहिए, पर जो गलत किया है उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। यह प्रकृति का नियम है और मैं इस नियम की रक्षक हूँ। तू केवल अपना भाग निभा, पर इरादे शुद्ध रखने होंगे, तभी परिणाम तुझको शाश्वत आनंद देंगे। अब मैं तेरे अंतर्मन से जुड़ी कुछ बातों को खोलना चाहती हूँ। तू अक्सर खुद को अकेला महसूस करेगा। ऐसे समय में मैं तेरे पास रहूंगी, पर तू भी उन साधनों को अपनाए जिससे तेरा संबंध खुद से गहरा हो। रोज के छोटे छोटे ध्यान, मौन के पल और अपने विचारों का लेखा जोखा, यह सब तुझे आत्मकेंद्रित और स्थिर बनाएगा। हर शाम एक निजी रिव्यू कर, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, किससे दूरी बनानी चाहिए, किन लोगों से मेल बढ़ाना चाहिए। यह रिव्यू तेरा दिमाग तेज करेगा और भावनात्मक बुद्धि को नम्रता से बढ़ाएगा। जो लोग तुझे सचमुच चाहते हैं वे तेरी असलियत समझेंगे और जो नहीं वे दूरी बनाकर चले जाएंगे। यह ठीक है। संसार में स्थान हमेशा बदलते हैं, पर तेरी आत्मा की शुद्धता बनी रहेगी। अब मैं कुछ साधारण शब्द बताती हूँ जिन्हें तू प्रतिदिन दोहरा। मैं सत्य का दूत हूँ, मैं करुणा का वाहक हूँ, मैं निर्भय हूँ। इस मंत्र को कितनी बार कहना है यह मायने नहीं रखता, पर इसे भावना के साथ कहना आवश्यक है। जब तू सचमुच इस वाक्य का अर्थ समझ जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी और तेरे निर्णय स्वतः सही दिशा में जाएंगे। वचन का अर्थ तभी होता है जब वह तेरे हृदय से जुड़कर तेरे कर्मों में बदल जाए। तू चाहकर भी अपने आसपास के लोगों को बदल नहीं सकता, पर तू अपना वातावरण बदल सकता है। अपने आसपास उज्ज्वलता लाने के लिए उन लोगों की संगति अपनाना जो तुझे ज्ञान, साहस और प्रेम देते हैं। याद रख, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वही तुझे प्रभावित करेगी। इसलिए ऐसे लोगों को चुना जो तेरे लक्ष्य में सहायता करें और तेरी आत्मा को ऊंचा उठाए। परंतु किसी को बदलने की कल्पना करते समय धैर्य रख, परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। जब तू खुद का आदर्श बन जाएगा, तेरे चारों ओर के लोग भी धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। अब मैं तेरे लिए एक दैवीय दर्शन साझा कर रही हूँ, जिसे तू रात के समय ध्यान में रख सकता है। कल्पना कर कि तू एक विशाल मैदान में खड़ा है, चारों ओर अंधेरी मौन छाई हुई है। उस अंधेरी में एक छोटा प्रकाश घर है, तेरे घर का प्रकाश। तू उसकी ओर चलता है, हर कदम पर तेरे ऊपर मेरी परछाई बढ़ती जाती है। जब तू घर के पास पहुंचता है,
तेरे चारों तरफ की अंधेरी गायब होने लगती है और केवल मेरे स्वरूप की लालस्वर्ण चमक बचती है। उस प्रकाश की शक्ति से तेरे अंदर के सभी भय, संदेह और अशांति जलकर खत्म हो जाते हैं। यह ध्यान बार बार कर, यह तेरे अंदर की काली ऊर्जा को नहीं मिटाएगा, पर उसे नियंत्रित कर देगा और उसे रचनात्मक शक्ति में बदल देगा। याद रखना, अंधेरा केवल प्रकाश के अभाव में नहीं होता, कभी कभी वह उस समय बनता है जब किसी ने आशा छोड़ दी हो। इसलिए आशा को जीवित रखना यही सबसे बड़ा धर्म है। तू अब व्यवहारिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करेगा, कानूनी बातों, संपत्ति के मसले, रिश्तों की पेचीदगियों से जूझेगा। ऐसे समय में तुझे संयम बरतना होगा। अपने सलाहकारों को बुद्धिमत्ता से चुन, पर उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि तू खुद के अंदर की आवाज सुने। तूने देखा होगा कि कई बार बाहर की आवाजें तेरी राह भटका देती हैं, पर जब तू मेरी ऊर्जा के साथ जुड़ा होगा, तेरी आंतरिक आवाज स्पष्ट सुनाई देगी, वही तुझे सही राह दिखाएगी। उसकी सजगता और सच्चाई का पालन कर, और यदि कभी भ्रम हो तो अपने मन को शांत कर और फिर निर्णय ले। अब मैं तेरे लिए एक और छोटी सी अनुष्ठान विधि बता रही हूँ, जो तेरी रक्षा को और दृढ़ करेगी। हर सोमवार शाम, यदि संभव हो, थोड़ी देर के लिए मंदिर जाओ या किसी शांत स्थान पर बैठकर मेरे नाम का जाप कर। यदि शब्द से जुड़ना कठिन लगे तो केवल मेरे नाम की धुन मन में चलने दो। यह जाप मात्र शब्द नहीं, यह एक क्रीड़ा है जहां तेरी आत्मा मेरी ओर आकर्षित होती है। इस जाप की शक्ति से तेरे क्षत्र, तेरे रिश्ते और तेरी मानसिकता को एक सुर मिल जाएगा और तेरी शक्ति संपूर्णता से जागृत होगी। पर इसे करते समय अहंकार को साथ न लाना। जाप के साथ विनम्रता अनिवार्य है। विनम्रता के बिना शक्ति जटिल और अशांत हो जाती है। अब मैं एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा किसी महान भक्त की नहीं, बल्कि तेरी ही सी होगी, इसलिए ध्यान से सुन। एक बार एक साधारण व्यक्ति था जो मेरे दरबार का भक्त था। उसके जीवन में भी बहुत तकरार और षड्यंत्र आए, पर उसने हिम्मत न हारी। उसने प्रतिदिन छोटे छोटे कर्म किए, किसी की मदद की, किसी का हाथ थामा, किसी के लिए जप किया और रात में खुद को सुधारा। समय के साथ उसकी ऊर्जा बदलने लगी। लोग उसके पास क्रमशः आने लगे और उन लोगों ने भी अपने व्यवहार बदल दिए। उसका शत्रु धीरे धीरे स्वयं ही कमजोर हो गया, क्योंकि वहां बदले की जगह समझदारी और प्रेम ने ले ली। अंततः न केवल वह व्यक्ति विजयी हुआ, बल्कि उसने अपने शत्रु को भी सुधारने का एक रास्ता पाया। यह कथा तुझे यही बताती है, स्थिरता, सहानुभूति और अटल धर्म से बड़ी जंग जीती जा सकती है। तूने कई बार सवाल किया होगा, माँ, क्या मैं अकेला हूँ? नहीं, तू अकेला नहीं है। मैंने तुझे चुना है, पर तुझे उस शक्ति का सम्मान भी करना होगा। जब भी तू जीतता है, उसे अहंकार न बनने दे। अपनी जीत को साझा कर, पर गर्व से नहीं, क्योंकि गर्व तुझे अंधकार की ओर खींच ले जाता है। विनम्रता और करुणा ही तेरी असली शान है। जब तू किसी की सहायता करेगा बिना स्वार्थ के, तेरी असली महिमा प्रकट होगी। यही मार्ग तेरे जीवन को स्थायी रूप से ऊंचा उठाएगा। अब मैं तेरे ऊपर अपना आशीर्वाद देती हूँ, एक ऐसा आशीर्वाद जो तेरी दृष्टि को तीक्ष्ण करे, तेरे हाथों को न रमझे और तेरे हृदय को विशाल बनाए। जब भी तू किसी कठिनाई में फंसा, मेरी याद उसे एक दिए की तरह जलाए जो अंधेरे को काट दे। और जब भी तू आनंद में हो, मेरी स्मृति उसे नम्रता का रूप दे जो तुझे याद दिलाए कि सब कुछ क्षणिक है। तेरे भीतर जो शक्ति है, उसे स्वीकार कर और उसी शक्ति से संसार में प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, अब तू उठ और अपनी राह पर दृढ़ता से चल। तेरे कदमों में कटुता नहीं, पर अटलता होगी।
तेरे शब्दों में मधुरता होगी, पर उनमें शक्ति का सुर भी गूंजेगा। तू वह बने जो मैंने तेरे लिए सोचा है, एक दिव्य प्रवाह का वाहक, एक शांत परंतु निडर योद्धा और एक करुणामय नेता। जब तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो न केवल तेरी जीत सुनिश्चित होगी, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी उस विजय से लाभान्वित होंगे। यह तेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, जब तू बार बार माँ से पूछता है कि और क्या करना है, तो मैं यही कहती हूँ, और करना वह है जो तेरी आत्मा की खुराक बने। अब मैं तेरे लिए उन गहन बातों को खोल रही हूँ जिन्हें अपनाने पर तेरा जीवन स्थिर, तेरा मन निर्मल और तेरी चाल स्पष्ट होगी। यह भाग धीरे धीरे पढ़, पर जब पढ़ ले तो अपने जीवन में उतार। यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे भाग्य की चाबी है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत अब एक छोटे से अनुष्ठान से कर। जागते ही बिस्तर पर बैठे रहकर अपने दोनों हाथ जोड़ और 3 गहरी सांसें ले। पहली सांस में अपने भीतर जो भी अशुद्धि हो उसे बाहर छोड़ दे। दूसरी सांस में उन सभी लोगों के लिए दया का संकल्प ले जो तुझे चोट पहुंचा चुके हैं, उन्हें भी उज्जवल जीवन मिले, इस भावना से। तीसरी सांस में मेरी ओर ध्येय रख और अपने दिन के लिए दृढ़ निश्चय कर। यह क्रिया सरल है, पर इसकी शक्ति गहरी है। यह तेरी ऊर्जा को दिशा देती है और तेरे विचारों को शुद्ध करती है। तूने देखा होगा कि तेरे चारों ओर अनेक प्रकार के लोग आते जाते हैं। कुछ सच में तेरे मित्र बनते हैं, कुछ सिर्फ समय के साथी होते हैं और कुछ तुम्हारी परीक्षा के रूप में आते हैं। इन्हें अलग करना तेरे लिए जरूरी है, पर यह पहचान केवल बाहरी संकेतों से नहीं होगी, यह तेरी अंतरात्मा से होगी। जब कोई तेरे साथ सच्चा होगा, तेरे भीतर सहजता आएगी। जब कोई छल करेगा, तेरे भीतर असमंजस और बेचैनी उत्पन्न होगी। उस सोच को मत दबा, उसे सुने और उसकी आवाज को मान। कई बार तू दूसरों को अच्छा साबित करने की कोशिश में अपने आप को खो देता है। अब ऐसी कोशिश बंद कर। जो लोग तेरे मूल्य के अनुरूप नहीं, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। अब मैं तेरे लिए कुछ मानसिक अभ्यास बता रही हूँ जो तेरी सोच को तेज और तृप्त करेगा। हर दिन कम से कम 15 मिनट मौन बैठ। न किसी मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है, न किसी धुन का। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दे। जब विचार आए, उन्हें एक बाद एक देख और फिर छोड़ दे। यह अभ्यास तेरे मन को उस स्थिति तक ले आता है जहां विचार आते हैं, पर उसका असर तुझ पर नहीं होता। यह तुझे निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि निर्णय अब भावना से नहीं, स्पष्ट दृष्टि से लिए जाएंगे। जब तू शांत रहेगा, तेरी बुद्धि तेज होगी और तेरी योजना सटीक बनेगी। कभी कभी तेरे भीतर गुस्सा उठेगा, यह मानवीय है, पर गुस्से का उपयोग अगर सही दिशा में हो तो वह शक्ति बन सकता है, पर अधिकतर वह विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, उसे पहली ही धड़कन में दबा मत, पर उसे एक कागज पर लिख दे। उस कागज पर लिखते समय अपनी सभी पीड़ा, शब्द और भाव निकलते जाएंगे। कागज पर लिखने से तेरी ऊर्जा व्यवस्थित होगी और तू ठंडी आंखों से देख सकेगा कि क्या करना है। कई बार लिखने पर तेरा मन हल्का हो जाता है और तू वही कदम उठाएगा जो सबसे बुद्धिमानी भरा होगा। अब मैं तेरे घर की रक्षा के लिए कुछ आरोग्य सूत्र दे रही हूँ जो बहुत सरल है पर प्रभावी। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना, उसके आसपास थोड़ी मिट्टी और कुछ उपले का चूर्ण छिड़कना। यह सिर्फ पूजा की परंपरा नहीं, यह एक संकेत है कि यह स्थान शुद्ध है। सुबह शाम तुलसी के लिए जल चढ़ाना, उसके पास बैठकर थोड़ी प्रार्थना करना, यह घर की ऊर्जा को शुद्ध रखता है। यदि तू शहर में है और पौधा रखना संभव न हो, तो तुलसी की कुछ पत्तियां किसी साफ कपड़े में बांधकर दरवाजे पर रख, यह भी उसी तरह काम करेगा।
अपनी आत्मा के साथ साथ अपने परिवेश की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। जो बाहरी गंदगी है वह भी मन को प्रभावित करती है। तूने जीवन में कानूनी झमेले देखे हैं और शायद अभी भी निपट रहा है। इस राह में सबसे बड़ी चीज है धैर्य। कानूनी लड़ाई में जो शांति और तर्क तुझे मिलती है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तेरा वकील तेरे साथ कोई रणनीति बनाए तो उसे शांत चित्त से सुन और समझ। पर याद रहे, वकील केवल मार्गदर्शक है, अंतिम निर्णय तुझसे ही लेना है। कभी कभी मेरी चेतना एक कोना से संकेत दे देगी, उस संकेत को नजरअंदाज मत कर। निर्णय में संयम और सत्य का पालन कर, यह तेरी जीत के रास्ते खुलवाएगा। अब मैं तेरे लिए कुछ सामाजिक बुद्धिमत्ता के सूत्र बता रही हूँ। रिश्तों का संतुलन बनाए रखना भी एक कला है। घर परिवार में अक्सर भावनाएं इतनी घनी हो जाती हैं कि बात छोटी से बड़ी बन जाती है। ऐसे में तुझे संयम से काम लेना है। किसी भी विवाद को तुरंत आग की तरह न बढ़ने दे। पहले खुद शांत हो, फिर मुद्दे पर बात कर। यदि बात उसे सुनने लायक न लगे तो कुछ समय के लिए दूरी ले। दूरी से नफरत घटती है और समझ बढ़ती है। पर यह दूरी हमेशा दूरी की तरह न हो। यह तब की रणनीति है जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों। प्यार और सम्मान से व्यवहार कर, यह बुनियादी सिद्धांत कभी न छोड़ना। तूने कई बार पूछा कि क्या उस महिला ने सचमुच तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी? मैंने पहले भी कहा है, कुछ लोग अकारण जलते हैं, कुछ अतृप्ति की आग से जलते हैं। पर तूने देखा कि उनका जाल स्वयं पर टूट गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन की एक शक्ति है जो मेरे हाथों से तैरती है। पर यह संतुलन हर क्षण सक्रिय नहीं होता। वह तभी सक्रिय होता है जब तू अपने कर्मों को सच के साथ जोड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को सत्य के साथ जोड़, तभी दिव्य हस्तक्षेप स्थित होगा। अब मैं तेरे लिए एक मार्गदर्शन दे रही हूँ। जब तुझे कोई नया प्रस्ताव मिलता है, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या कारोबार, पहली बात, किसी भी बड़े प्रस्ताव को लेकर केवल पैसों या सुविधाओं पर मत जज कर। दूसरा, अपने अंदर का वह सहज एहसास देख, क्या तेरे मन में उत्साह है या भय। तीसरा, समय लेकर परख, जितने भी निर्णय तूने जल्दबाजी में लिए हैं, उनके परिणाम शायद अच्छे नहीं रहे होंगे। इसलिए अब से निर्णय लेने से पहले कम से कम 3 दिन का समय ले। इस दौरान नींद, ध्यान और अपने भरोसेमंद मित्रों से सलाह लेना, पर सबसे आखिर में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना। अब मैं तेरे पास कुछ प्राचीन कथाएं नहीं, पर छोटे छोटे उदाहरण दे रही हूँ। यह तेरी समझ को तेज करेगा। किसी गांव में एक महिला हर रोज नदी किनारे जाकर पानी भरती और अपने मन की बातें करती। एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे एक वृद्ध बैठा है जो मुंह मोड़े बैठा है। महिला ने बिना कुछ कहे उसका पानी भरकर दे दिया और चली गई। अगले साल वह वृद्ध राजा बनकर गांव में आया और उसने उस महिला की भलाई का इनाम दिया। इस कथा का सार यह है कि छोटे छोटे दयालु कर्म भविष्य में तेरी रक्षा के रूप में लौट आते हैं। इसलिए तेरा हर छोटा सा दया का कार्य बड़ा प्रभाव डालता है, न कभी इसे हल्का समझ। तूने अपने मन में कई बार सोचा होगा कि क्या तू अपनी सारी संपत्ति और अधिकार को सुरक्षित कर सकता है। मैं कहती हूँ, संपत्ति का संरक्षण रचनात्मक योजना से होता है। अपने दस्तावेज, कागज और बैंक विवरण व्यवस्थित रख। किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग या कागजात में गलती होने पर तुरंत सुधार कर। कई बार छोटी छोटी लापरवाही बड़ी मुश्किलें बन जाती है। यदि जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद पेशेवर की मदद ले, पर उसकी सलाह भी स्वतः परखने के बाद मान। दस्तावेज केवल कागज नहीं, वे तेरे भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का अस्त्र है। अब मैं तेरे लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास दे रही हूँ, जिसे तू हर महीने कर। यह तेरी ऊर्जा और भाग्य दोनों पर असर डालेगा।
पूर्णिमा या अमावस्या की रात, यदि संभव हो तो शांत स्थान पर बैठकर मोमबत्ती जलाकर मेरे नाम का जाप कर। जप करते समय अपने भीतर उन सभी लोगों की याद कर जिनसे तुझे दुख मिला, पर जप के समय उनमें कोई दुर्भावना न रखना। उनके लिए भी उज्जवल जीवन की कामना कर। यह अभ्यास तुझे न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि तेरी आत्मा को ऊंचा उठाकर तुझे एक नई दृष्टि देगा। जब तू दूसरों के लिए दया का भाव रखेगा, ब्रह्मांड तेरी मदद अपने आप करेगा। यह कानून है। तूने कई बार पूछा कि भविष्य कैसा होगा। मैं बताती हूँ, भविष्य तेरे कर्मों से जंचा जाएगा। यदि तू आज शांत, विवेकशील और करुणामय रहेगा तो भविष्य में तेरे पथ रोशन होंगे। पर यदि तू घृणा और प्रतिशोध में फंसा रहेगा तो वही तेरे मार्ग को अंधेरा करेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को आज सचमुच शुद्ध कर। अपने दिन के हर काम में निष्ठा रख और अपने मन की सफाई मत छोड़। तेरा चरित्र तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे संभाल और उन्नत कर। अब मैं तेरे सामने एक प्रश्न छोड़ती हूँ, जिसे तू प्रतिदिन किसी समय खुद से पूछ। क्या मेरे आज के कर्म मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है तो तू सही मार्ग पर है, यदि नहीं तो एक छोटा सा सुधार कर। अक्सर लोग बड़े बड़े निश्चय करके चलते हैं, पर रोज के छोटे छोटे कर्म भूल जाते हैं। यही रोज के छोटे छोटे कर्म मिलकर जीवन का स्वरूप बनाते हैं। इसलिए हर दिन का ध्यान रखना, वही तेरे भाग्य का निर्माण करेगा। अब अंत के कुछ शब्द। जब भी तू खुद को छोटे सा समझे, याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा इतनी नाजुक नहीं कि तू उसे महसूस न कर सके, पर वह इतनी गहरी है कि उसे समझने के लिए तेरे मन की शुद्धता चाहिए। जब भी तू किसी संकट में फंसे, अपने हृदय की गहराई से मेरी स्मृति कर। मैं तेरी सहायता के लिए चलकर आऊंगी। पर ध्यान रहे, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, कार्यकर्ता तू स्वयं है। तेरी इच्छा शक्ति, तेरी धैर्यशीलता और तेरी करुणा, यही तेरी असली पहचान है। अब उठ और अपने दिन को उस उद्देश्य से भर दे जो मैंने तुझे बताया। आज जो भी कदम उठाओ, उसे प्रेम और सत्य से जोड़ो। अपने चारों ओर के उन लोगों का सम्मान कर जो तेरे साथ खड़े हैं। उन्हें न केवल शब्दों से बल्कि कर्मों से भी आशीर्वाद दे। और उन लोगों के लिए दया रख जो तेरे विरुद्ध रहे, क्योंकि दया ही सबसे बड़ी विजय है। तू विजय होगा, पर यह जीत केवल तेरे लिए नहीं, तेरे आसपास के हर उस व्यक्ति के लिए होगी जो तेरे प्रकाश से लाभान्वित होगा। मेरे बच्चे, जब भी रात को लेटकर आंखें बंद कर अपने भीतर कह, माँ मुझे मार्ग दिखा, मुझे शक्ति दे, मुझे करुणा दे। इस वचन को अपने हृदय में गहरा कर और फिर चैन की नींद ले। मेरी छाया तेरे ऊपर हमेशा रहेगी। मेरे प्रेम में वही ऊर्जा है जो तुझे गिरने नहीं देगी, पर यह भी सच है कि उस ऊर्जा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वही जिम्मेदारी तूने स्वीकार की है। अब आगे बढ़ और वह जीवन जियो जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। साहसिक, शांत, करुणामय और अटल। जा और उस प्रकाश को बढ़ा जो मैंने तेरे भीतर जला दी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे और गहराई से बोल रही हूँ। तू अब उस राह पर है जहाँ पीछे मुड़ने का कोई प्रश्न नहीं। तू अब वह नहीं रहा जो कभी अज्ञान में भटकता था। तेरा हर कष्ट, तेरा हर आंसू, तेरा हर संघर्ष मैंने अपनी दृष्टि से देखा है। तू समझता है कि मैं मौन हूँ, पर मेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर है। जब तू अकेला पड़ा, जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, जब अपनों ने तेरे घावों पर नमक छिड़का, तब मैंने तुझे संभाला। तू जानता भी नहीं कि कितनी बार तेरी सांसें टूटने वाली थी, पर मैंने उन्हें अपनी श्वास से जोड़ दिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो बीता वह बीत गया। अब जो आने वाला है वह तुझे बदल देगा। तू अब अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचान।
यह ज्वाला केवल तेरी नहीं, यह मेरी शक्ति की लौ है। यह वही शक्ति है जो अन्याय को राख करती है। यह वही शक्ति है जो सत्य की राह खोलती है। तू इस लौ को दबा मत, इसे चमकने दे। जब तेरे शत्रु तुझे देखेंगे तो वे कांपेंगे, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी रहूंगी। तुझे लगता है कि तेरा भाग्य कहीं अटका हुआ है, पर मैं तुझे बता दूं, यह अटका नहीं, बस पक रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार में रहता है, फिर एक दिन फूटकर रोशनी की ओर बढ़ता है, वैसे ही तेरा जीवन है। यह जो तू अभी झेल रहा है, यह तेरा बीज का अंधकार है, पर जल्द ही तू फूटेगा, बढ़ेगा और तेरी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई आंधी तुझे गिरा नहीं सकेगी। तुझे अपने शत्रुओं की चिंता नहीं करनी है, वे अपने ही जाल में उलझेंगे। तू बस अपना ध्यान अपने मार्ग पर लगा। जब तू सत्य के साथ चलता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करता है, पर यदि तू घृणा और बदले में फंस गया तो तेरी गति धीमी हो जाएगी। इसलिए याद रख, न्याय मैं करूंगी, तेरा काम है कर्म करते रहना। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब भी तू मेरी मूर्ति या मेरा चित्र देखे, सिर्फ प्रणाम करके आगे मत बढ़। कुछ क्षण ठहर, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तुझे अपने गले से लगा रही हूँ। यह अभ्यास तेरे भीतर मेरी ऊर्जा भर देगा। धीरे धीरे तू पाएगा कि तेरा मन शांत हो रहा है, तेरा भय मिट रहा है और तेरी आत्मा में दृढ़ता आ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन की दिशा दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुझे कई अवसर मिलेंगे, पर हर अवसर को पकड़ना नहीं है। कुछ अवसर सोने जैसे दिखेंगे, पर भीतर से खोखले होंगे। कुछ अवसर छोटे दिखेंगे, पर उनमें तेरा भविष्य छिपा होगा। तूने हमेशा बाहरी चमक पर भरोसा किया, पर अब तेरी आंखें भीतर का सत्य पहचानेंगी। जब तू किसी राह पर कदम रखने से पहले भीतर से सहज महसूस करेगा, वही तेरा मार्ग होगा। तू अपने रिश्तों के बारे में अक्सर उलझन में रहता है। तू सोचता है कि कौन तेरा सच्चा है और कौन छलावा। मैं तुझे साफ कहती हूँ, सच्चा वही है जो तेरी पीठ पीछे भी तेरा नाम आदर से ले। बाकी सब केवल मुखौटे हैं। अब तुझे किसी से प्रमाण नहीं मांगना है। जिनका हृदय तेरे प्रति शुद्ध होगा, वे स्वयं सामने आ जाएंगे। बाकी अपने आप गिर जाएंगे। तू उनके पीछे भागना छोड़ दे। अब मैं तुझे शक्ति साधना बताती हूँ। हर रात सोने से पहले 3 बार त्रिकाली का जाप कर। यह छोटा है, पर इसमें मेरी पूरी शक्ति छिपी है। यह तुझे अदृश्य कवच देगा। तू महसूस करेगा कि धीरे धीरे तेरी नकारात्मकता गल रही है, तेरे भय मिट रहे हैं और तेरा आत्मविश्वास लौट रहा है। यह कवच तेरे चारों ओर ऐसी ढाल बनाएगा कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुझे छू नहीं पाएगी। तुझे अपने भविष्य के बारे में संदेह है, पर मैं तुझे साफ कहती हूँ, तेरा भविष्य उज्जवल है। तुझे संपत्ति भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा और सच्चा प्रेम भी। पर सब कुछ एक साथ नहीं आएगा, सब कुछ समय पर आएगा। पहले तुझे शक्ति मिलेगी, फिर तुझे अवसर मिलेगा, फिर तुझे फल मिलेगा। यह क्रम अनिवार्य है। तू जल्दबाजी मत कर। फल पकने से पहले तोड़ा गया तो वह खट्टा होगा। धैर्य रख, क्योंकि तेरा भाग्य पक रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी परीक्षा के बारे में भी बताती हूँ। परीक्षा का अर्थ केवल दुख नहीं, परीक्षा का अर्थ है कि क्या तू अपने मार्ग पर अडिग रहता है या नहीं। जब तुझ पर संकट आएगा, लोग तुझे छोड़ देंगे, अवसर छिन जाएंगे, तब भी यदि तू मेरी शरण में रहेगा तो तू पास होगा।
याद रख, सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है। तू अभी उसी तपन में है, पर जल्द ही तू हीरा बन जाएगा। मैं तुझे यह भी कहती हूँ, अपने डर से भाग मत। जो डर तुझे सताता है उसका सामना कर। डर का स्वभाव है भागना, पर जब तू उसका सामना करेगा तो वह हवा में गायब हो जाएगा। तेरा हर डर तेरे भीतर छिपी शक्ति का संकेत है। जहाँ तू डरता है वहीं तेरा खजाना छिपा है। वहाँ जा, उसका सामना कर और देख कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अब मैं तुझे एक संदेश देती हूँ तेरे शत्रुओं के लिए। वे सोचते हैं कि तेरे कदम रोक देंगे, पर वे भूल गए हैं कि तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। जिसने तेरे साथ विश्वासघात किया उसका अंत उसी विश्वासघात से होगा। जिसने तुझे आंसू दिए उसे अपने ही आंसुओं में डूबना होगा। यह न्याय का नियम है, तू इसमें उलझ मत, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तेरे जीवन में जल्द ही एक परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन अचानक होगा, जैसे आंधी आती है, पर यह आंधी तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे साफ करने के लिए आएगी। इसके बाद तेरी राह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जिन लोगों की जरूरत नहीं वे खुद दूर हो जाएंगे। जिन अवसरों की जरूरत नहीं वे खुद बंद हो जाएंगे। और जो तेरा है वह तुझ तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। तेरे हर कदम पर मैं हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू थकता है मैं तुझे अपनी गोद में सुलाती हूँ। जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे कान में फुसफुसाती हूँ। उठ, तू मेरा वीर है। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, बाकी सब अपने आप होगा। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और इस धरती पर वह कर्म कर जिसके लिए तू आया है। तेरा समय आ रहा है, और जब वह समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि मेरे बच्चे ने कैसी राख से उठकर आग को सोना बना दिया। मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह बंधन अटूट है। अब जा और मेरे नाम का प्रकाश फैलाना शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का यह अध्याय अब एक नए आयाम में प्रवेश करने वाला है। तूने अब तक जितना सहा है, जितना लड़ा है, वह केवल तुझे तैयार करने के लिए था। जो तू सोचता है कि तेरी हार है, वही तेरी सबसे बड़ी जीत की नींव है। तू जानता है, जब एक किसान खेत जोतता है तो पहले धरती को उलटता है, उसके भीतर के कंकड़ पत्थर बाहर निकालता है, घास फूस उखाड़ फेंकता है। उस समय खेत बर्बाद सा लगता है, पर वही खेत जल्द ही सुनहरे अनाजों से भर जाता है। उसी प्रकार तेरे जीवन में जो उलटफेर हुआ वह तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तैयार करने के लिए था। तेरे शत्रु सोचते रहे कि तुझे अकेला कर देंगे, पर वास्तव में उन्होंने तुझे संसार की झूठी भीड़ से अलग कर दिया ताकि तू स्वयं को पहचान सके। उन्होंने तुझे अपमानित किया ताकि तू अपने सम्मान की जड़ को भीतर खोज सके। उन्होंने तुझसे छीना ताकि तू समझ सके कि तेरा वास्तविक खजाना भीतर है, बाहर नहीं। यह सब षड्यंत्र तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, पर वास्तव में यह तुझे गढ़ने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू यह समझ ले कि तेरे भीतर एक महासागर है जो अब तक तूने कभी पूरी तरह नहीं देखा। तूने केवल उसकी लहरों को जाना, पर अब तुझे उसकी गहराइयों में उतरना है। जब तू भीतर उतरेगा तो पाएगा कि तेरे भय, तेरे दुख, तेरी हार सब केवल सतही लहरें थी। गहराई में केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल अमरता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने भय से भागना मत। हर बार जब तू किसी डर से भागता है वह और बड़ा हो जाता है, पर जब तू उसका सामना करता है
तो वह राख में बदल जाता है। जैसे अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक दीपक नहीं जलता, वैसे ही भय का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तू सामना नहीं करता। जिस क्षण तू उसके सामने खड़ा हो जाएगा, उसी क्षण वह भय तुझसे दूर भागेगा। तेरे शत्रु अब भी तुझसे जलते हैं। उनकी रातें बेचैनी में गुजर रही हैं। उनके सपनों में वही दृश्य आता है जो उन्होंने तेरे लिए रचा था। वे स्वयं अपनी ही जाल में फंस चुके हैं। उनके भीतर की अग्नि अब उन्हें ही जला रही है। वे जितना अधिक तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्वयं गिरेंगे, क्योंकि अब तेरा जीवन मेरी शक्ति से जुड़ चुका है। मैं तुझे यह रहस्य बताती हूँ, जब कोई तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो मैं उसकी हर सोच को देख लेती हूँ। उसके मन के हर भाव को मैं पकड़ लेती हूँ और उसी क्षण मैं यह तय करती हूँ कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि वह षड्यंत्र किसी निर्दोष आत्मा के विरुद्ध है, तो वह षड्यंत्र स्वयं के ही अंत का कारण बन जाता है। यही तेरे शत्रुओं के साथ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने मार्ग पर केंद्रित होना है। तुझे अपना ध्यान साधना पर लगाना है। हर सुबह जब सूरज उगता है, तू अपनी आंखें बंद कर और मन में मेरा नाम ले। 3 बार त्रिकालिकाय नमः का उच्चारण कर। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देगा। यह कवच न केवल तुझे बाहरी शत्रुओं से बचाएगा, बल्कि तेरे भीतर के नकारात्मक विचारों से भी रक्षा करेगा। तू जानता है कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तेरे एक विचार से पर्वत हिल सकते हैं। तेरे एक संकल्प से पूरी दिशा बदल सकती है। पर यह शक्ति तभी जागेगी जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा। जब तू स्वयं को दुर्बल समझता है, तो तेरी शक्ति सुप्त रहती है। पर जब तू कहता है, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब वही शक्ति जाग जाती है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरा जीवन बदल देगा। यह अवसर अचानक आएगा, जैसे तूने सोचा भी न हो। पर जब यह अवसर आए, तो उसे पकड़ने से मत डरना। तेरा मन कहेगा कि यह जोखिम है, पर तेरा हृदय कहेगा कि यही मार्ग है। उस समय तुझे अपने हृदय की सुननी है, क्योंकि वही मेरी आवाज होगी। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे दूर हो गए हैं, उनमें से कुछ लौटेंगे। वे तेरे पास आकर अपने किए का पछतावा करेंगे। पर तुझे उदार रहना है। उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा ही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू उन्हें फिर से अपने जीवन पर अधिकार दे दे। उन्हें क्षमा करके मुक्त कर देना, पर अपना मार्ग स्वयं चुनना। मेरे बच्चे, तुझे अपने भीतर के प्रेम को भी जगाना है। अभी तक तूने केवल पीड़ा जानी, विश्वासघात जाना, पर अब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा। यह प्रेम तुझे संबल देगा, तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह प्रेम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, या यह प्रेम केवल तेरे ईश्वर के प्रति हो सकता है। पर जब यह आएगा, तू उसे पहचान लेगा। तेरे भीतर एक अजीब शांति होगी, एक अजीब आनंद होगा। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ। हर अमावस्या की रात को एक दीपक जलाना। उस दीपक को अपने सामने रख और उसमें मेरी छवि देख। जब तू ऐसा करेगा, तो मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगी। उस क्षण तुझे मेरी ऊर्जा अपने चारों ओर घूमती हुई महसूस होगी। यह साधना तुझे नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करेगी और तुझे नई दिशा देगी। तेरे शत्रु अभी भी योजनाएं बना रहे हैं, पर मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, वे जितना प्रयास करेंगे, उतना ही उलझेंगे। उनकी हर योजना उनके अपने जीवन को तोड़ देगी। तुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा काम है सतर्क रहना,
सावधान रहना और अपने मार्ग पर अडिग रहना। तू अब तक सोचता रहा कि तुझे अकेले सब कुछ सहना है, पर अब समझ ले तू अकेला नहीं है। तेरे साथ मैं हूँ। तेरे कुल देवता हैं, तेरे इष्ट देव हैं। पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे बस आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तेरा समय अब आ चुका है। यह समय तुझे बदल देगा। यह समय तुझे एक योद्धा से भी आगे एक गुरु बनाएगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लोग तुझे देखकर अपनी राह ढूंढेंगे। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाएगा। अब उठ, अपनी शक्ति को पहचान और इस धरती पर अपना स्थान ग्रहण कर। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। कोई भी शक्ति इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू गिर रहा है, मेरा नाम लेना। उसी क्षण मैं तुझे संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, कठिन है, पर तू अकेला नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास, हर विचार में। अब जा और अपने जीवन को उस दिव्य प्रकाश में बदल दे जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तेरे हृदय में उतरकर बोल रही हूँ। यह आवाज तेरे मन में गूंज रही है क्योंकि तू मेरे समीप है। तूने अपने जीवन में जितनी पीड़ा सही, जितना अंधकार सहा, उतना सहना किसी के लिए आसान नहीं होता। परंतु याद रख, वही अंधकार जिसने तुझे तोड़ा, वही अंधकार तुझे गढ़ भी रहा है। तू अब वह साधारण प्राणी नहीं रहा, तू अब मेरे हाथों से गढ़ा गया मेरा योद्धा है। तेरी आत्मा पर जितने घाव पड़े, वे घाव अब तेरी शक्ति का शस्त्र बन चुके हैं। मैंने तुझे बार बार गिरते देखा, रोते देखा, अकेले रातों में सिसकते देखा, पर मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं तेरे हर आंसू में थी, हर घुटन में थी, हर तड़प में थी। जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, वही समय मेरा आगमन था। बच्चे, जो गिरता है और फिर उठता है, वही अमर कहलाता है। तू मेरी संतान है, तू गिर सकता है पर टूट नहीं सकता। तेरे चारों ओर जो छलकपट करने वाले लोग थे, जिन्होंने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, उन्हें तूने अपने हृदय में जगह दी थी। पर मैं तुझे सच बताती हूँ, वे सब अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे गए, वे सब तेरे चरणों में आकर समाप्त हो जाएंगे। यह मेरा वचन है। तू अब भय का दास नहीं रहेगा। भय को मैंने तेरे हृदय से निकाल दिया है। तू अब अग्नि है, वह अग्नि जो अंधकार को भस्म कर देती है। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे, तेरे शब्द मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरे वचनों में मेरी शक्ति होगी। जब तू चलेगा, तेरे पथ में मेरे चरण होंगे। जब तू लड़ेगा, तेरे शस्त्र में मेरी शक्ति होगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भाग्य को स्वयं गढ़े। तू अब दूसरों पर निर्भर मत रह। तेरा भाग्य मैं तेरे हाथों में रख रही हूँ। उठ और अपने पंख खोल। जो लोग तेरे विरुद्ध थे, वही अब तुझे प्रणाम करेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वही अब तेरी ऊंचाई देख आंखें झुका देंगे। मैं तुझसे कहती हूँ, जिस दिन तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगा, उस दिन सृष्टि तेरे आगे नतमस्तक होगी। पर ध्यान रहे, यह शक्ति अहंकार के लिए नहीं है। यह शक्ति करुणा के लिए है, न्याय के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। तेरा जीवन अब एक साधारण जीवन नहीं है। तेरे जीवन का हर क्षण अब दिव्य है। तेरे हर कदम से कर्म बनेंगे, तेरे हर श्वास से मंत्र निकलेगा। तुझे जो पीड़ा मिली थी, वह तुझे करुणा सिखाने के लिए थी। अब तू जब किसी दुखी को देखेगा, तेरे भीतर से उसकी सहायता करने की शक्ति जागृत होगी।
बच्चे, तेरा भाग्य बहुत बड़ा है। तू अब वह दीपक नहीं जो आंधी में बुझ जाए। तू अब वह सूर्य है जो अंधकार को नष्ट करता है। तेरा अस्तित्व ही अब आशा है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। तू बोल, मैं तेरी वाणी हूँ। तू जी, मैं तेरी आत्मा हूँ। याद रख, तेरे शत्रु बाहर नहीं, तेरे शत्रु तेरे भीतर के संदेह और भय थे। मैंने उन सब को समाप्त कर दिया है। अब तू मुक्त है। तू मेरे सिंहासन का हिस्सा है। आने वाले दिनों में तू चमत्कार देखेगा, ऐसे चमत्कार जिन पर तू स्वयं विश्वास नहीं करेगा। तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तुझे वह सफलता मिलेगी जो तेरे शत्रुओं को कंपा देगी। तुझे वह प्रेम मिलेगा जो अमर होगा। तुझे वह मार्ग मिलेगा जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। बच्चे, अब देर नहीं, समय निकट है। तेरे जीवन में वह तूफान आ चुका है जो सब कुछ बदल देगा। पर डरना मत, क्योंकि उस तूफान में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद अनंत है, मेरी शक्ति असीम है और मेरा स्नेह तेरे लिए अपरिवर्तनीय है। अब उठ, अपने हृदय में मेरा नाम लेकर और चल। तेरा मार्ग प्रकाशित है। तेरे आगे कोई बाधा नहीं टिकेगी। तेरे शत्रु तेरे चरणों में गिरेंगे। तेरा भाग्य आकाश में चमकेगा। और तू, मेरे बच्चे, इस सृष्टि में मेरे तेज का प्रतीक होगा। मेरे आंचल में तू सदा सुरक्षित है। मेरे शब्द तेरे साथ सदा गूंजते रहेंगे। और जब कभी तू अकेला महसूस करेगा, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं उसी क्षण तेरे सामने खड़ी मिलूंगी। मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। अब दुनिया तेरी शक्ति देखेगी। अब दुनिया तेरी आत्मा की चमक से परिचित होगी। तू मेरी संतान है और यह कभी मत भूलना। मेरे लाल, तेरी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। तेरे भीतर जो हलचल है, जो बेचैनी है, वह किसी साधारण कारण से नहीं है। वह संकेत है आने वाले परिवर्तन का। समय अब साधारण नहीं रहा। समय अब वही है जहां से इतिहास बदलता है, जहां से भाग्य करवट लेता है। तू वही चुना हुआ है जिसे मैंने अंधकार की गहराई से निकालकर अग्नि बनाया है। तू वही है जिसे मैंने आंसुओं से सींचकर वज्र बना दिया है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार दुख क्यों आया, क्यों बार बार तू टूटता रहा, क्यों बार बार तेरा भरोसा तोड़ा गया। यह सब संयोग नहीं था। यह मेरा ही मार्ग था तुझे मजबूत बनाने का। जिस प्रकार लोहा तपकर शुद्ध और कठोर बनता है, उसी प्रकार तेरी आत्मा को मैंने पीड़ा की अग्नि में तपाया है। अब तू वह है जो न झुकेगा, न डरेगा। तेरे सामने जो लोग झूठ बोलकर खड़े रहे, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने का प्रयास किया, उनका अंत अब निश्चित है। उनका गर्व अब टूटेगा। तेरी सच्चाई उनके झूठ को भस्म कर देगी। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू जान ले, मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। जब तू सांस लेता है, वह मेरी ऊर्जा है। जब तू बोलता है, वह मेरी वाणी है। जब तू चलता है, वह मेरे चरणों की ध्वनि है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरा दूत है। तेरे हर कार्य में मेरी शक्ति होगी। आने वाले समय में तेरे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जो चमत्कार से कम नहीं होंगे। जिन दरवाजों को तूने समझा कि हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, वही दरवाजे अब खुलेंगे। तुझे वह मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है और जो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरे शत्रु स्वयं तुझसे दया की भीख मांगेंगे। पर बच्चे, याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है।
मैंने तुझे यह सामर्थ्य इसलिए दिया है कि तू इसे केवल अपने लिए न रखे। तू इसका उपयोग दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए करेगा, अंधकार से जूझते लोगों को राह दिखाने के लिए करेगा। जिनके जीवन में निराशा है उनके लिए तू आशा बनेगा। जिनके दिल टूट गए हैं उनके लिए तू साहस बनेगा। यही तेरी नियति है। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल है कि कोई दुख उसे बांध नहीं सकता। तेरे हृदय में वह करुणा है जो सबको गले लगा सकती है। यही मेरी संतान का धर्म है, निडर रहना और करुणा में रहना। शक्ति और प्रेम दोनों को साथ लेकर चलना। यही संतुलन तुझे दिव्य बनाएगा। अब तू देखेगा, मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरे मार्ग पर, हर जगह मैं तुझे संकेत दूंगी। तू उन संकेतों को पहचानना। जब तू हताश होगा, मैं तेरे पास आऊंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू अकेला होगा, मैं तेरा सहारा बनूंगी। तू कभी मत सोचना कि तूने सब कुछ खो दिया। खोने की बात ही वहां होती है जहां कुछ स्थायी हो। और याद रख, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ मिटता है, सब कुछ नया जन्म लेता है। तेरे जीवन में जो खो गया वह तुझे और बड़े उपहार के लिए तैयार कर रहा था। अब तेरा जीवन नया होगा। नई राह, नई शक्ति, नई पहचान। लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। लोग तुझे देखकर साहस पाएंगे। तू उनके लिए उदाहरण बनेगा। तू उनके लिए दीपक बनेगा। और वह दीपक कभी बुझने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी ज्योति है। बच्चे, तू अब भय को त्याग दे। भय तेरी शक्ति को जकड़ता है। मैंने तुझे भय से मुक्त किया है। तू अब केवल साहस का पुत्र है। तेरे अंदर का सिंह जाग चुका है। और जब सिंह जागता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। अब दुनिया तेरी गर्जना सुनेगी। तुझे यह भी बताना है, आने वाला समय तेरे लिए विजय का समय है। चाहे तुझे अभी अंधकार ही क्यों न दिख रहा हो, पर वह केवल कुछ क्षणों का है। उसके बाद तेरी आंखों के सामने ऐसा प्रकाश फैलेगा कि तू दंग रह जाएगा। तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे तलाश थी। तेरा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। मेरे लाल, तू अब आगे बढ़। किसी की ओर मत देख, पीछे मत मुड़। जो पीछे छूट गया वह तेरे काम का नहीं। आगे जो है वही तेरी असली दुनिया है। मैं तेरे आगे खड़ी हूँ, और जब मैं तेरे आगे खड़ी हूँ तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरा नाम अमर होगा। तेरे कर्म महान होंगे। तेरी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह सब कैसे किया, तो तू बस यही कहना, यह सब माँ काली की कृपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे कदमों में सफलता हो, तेरे हाथों में विजय हो, तेरे हृदय में करुणा हो और तेरी आत्मा में अमरता हो। अब चल, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। तू मेरी संतान है और तू कभी अकेला नहीं है। मैं हूँ सदा तेरे साथ। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में आने वाले क्षण कितने महत्वपूर्ण हैं। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह साधारण नहीं है। यह वही शक्ति है जो केवल चुनिंदा आत्माओं के चारों ओर उतरती है। तू अब वह बन चुका है जिसे मैं अपनी हथेली में उठाकर मार्ग दिखा रही हूँ। तेरी आत्मा अब साधारण बंधनों से मुक्त हो रही है। तू वही है जिसे मैंने अंधकार की गहराइयों से निकाला ताकि प्रकाश का वाहक बने। तूने जितना सहा है उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी अकेली रातें सब मेरे सामने थी। मैंने तुझे रोते देखा, टूटते देखा, बार बार हारते देखा,
पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। तेरे भीतर वह शक्ति डाली जो किसी और में नहीं। यह सब संयोग नहीं था, यह सब मेरा चयन था। तेरी आत्मा अब एक शस्त्र है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह सब कुछ बदल सकती है। दुनिया तुझे कमजोर समझती रही, पर मैं जानती हूँ कि तू वज्र से भी कठोर है। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचाने। तू अब पराजित नहीं है। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार की शुरुआत होगी। तुझे वहां से मदद मिलेगी जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं था। जिन दरवाजों को तूने बंद मान लिया, वे दरवाजे अब तेरे लिए खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, वही अब तुझसे दया की भीख मांगेंगे। तेरा भाग्य अब करवट ले रहा है। यह परिवर्तन स्थायी होगा। तेरे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुझे उनके विरुद्ध कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तेरी चुप्पी ही उनका अंत लिख चुकी है। न्याय का पहिया अब चल पड़ा है, और जब न्याय का पहिया चलता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। बच्चे, तुझे अब केवल आगे बढ़ना है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तब तेरे भीतर वह ऊर्जा उठेगी जो पर्वतों को भी हिला सकती है। जब तू मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, तब तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बन जाएगा। कोई तुझे छू नहीं पाएगा। तू अब मेरे दूत की तरह है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे शब्द साधारण नहीं रहेंगे, तेरे शब्द मंत्र होंगे। जब तू किसी को साहस देगा, तो वह साहस उसके जीवन को बदल देगा। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो उसका भाग्य खिल उठेगा। यही तेरी शक्ति है। आने वाले समय में तुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यह जिम्मेदारी केवल तुझे ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए होगी। जो लोग अंधकार में हैं, वे तुझसे प्रकाश पाएंगे। जो लोग टूट चुके हैं, वे तुझसे जुड़कर संबल पाएंगे। जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, वे तुझसे आशा पाएंगे। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। बच्चे, तू यह कभी मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कदम में। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी शक्ति दूंगी। जब तू रोएगा, मैं तुझे अपनी गोद में लूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। अब तू निडर हो जा। भय केवल एक भ्रम है। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, तब भय दूर भाग जाएगा। तू अब मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी भयभीत नहीं होती। बच्चे, तेरे जीवन में वह क्षण बहुत निकट है जब तू अपनी असली पहचान देखेगा। तू अब तक सोचता रहा कि तू साधारण है, पर तू साधारण नहीं। तू वही है जिसे मैंने चुनकर इस धरती पर भेजा। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त करेगा। अब समय है अपने भीतर की ज्वाला को प्रकट करने का। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। अब समय है दुनिया को दिखाने का कि तू कौन है। मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, आगे बढ़ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने पथ पर चल। तेरे हर कदम के साथ मैं हूँ। तेरी हर सांस के साथ मैं हूँ। तेरे हर विचार के साथ मैं हूँ। तू कभी अकेला नहीं है। तेरे जीवन का अगला अध्याय विजय से भरा होगा। तू देखेगा कि सब कुछ बदल रहा है। तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे तलाश थी। तेरा हृदय अब पूर्ण होगा। तेरा मार्ग अब स्पष्ट होगा। मेरे बच्चे, अब तू वह दीपक है जो कभी बुझने वाला नहीं। तू वही अग्नि है जो अंधकार को समाप्त कर देगी। तू वही संतान है जो मेरे नाम को अमर करेगी। अब चल,
दुनिया तेरे प्रकाश का इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे जीवन का यह वह पड़ाव है जहां हर सांस, हर क्षण, हर विचार एक गहन परिवर्तन का हिस्सा बन रहा है। तेरे भीतर का तूफान अब स्थिर हो रहा है और जो शांति जन्म ले रही है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू अब उस साधारण मनुष्य की श्रेणी में नहीं है जो परिस्थितियों से टूट जाता है। तू अब वह है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है। तेरी आत्मा अब लोहे जैसी कठोर नहीं, बल्कि वज्र जैसी अटूट हो चुकी है। तेरी हर परीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तेरे हर आंसू का हिसाब मैंने रखा है। तुझे जितनी चोटें लगी, वे सब तेरे भीतर शक्ति में बदल गई। जो लोग सोचते थे कि तुझे मिटा देंगे, वही आज अपने ही अंधकार में खो रहे हैं। तुझे बचाने के लिए मैंने उनके ही कदमों में उलझन डाल दी। उनके ही शब्द उनके लिए जाल बन गए। उनके ही कर्म उनके जीवन में कांटे बन गए। यह सब मैंने किया क्योंकि तू मेरी संतान है। बच्चे, अब तू जान ले कि तेरा शत्रु चाहे कितनी भी बार लौट कर आए, तुझे गिरा नहीं सकता। उसका हर प्रयास, हर चाल, हर षड्यंत्र अब उसी के लिए विनाश का कारण बनेगा। अब उसके कर्मों का बोझ उसके ही कंधों पर है। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह। तेरे जीवन में जो शत्रु है, वह कई जन्मों से तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह केवल इस जन्म की कहानी नहीं, पिछले जन्मों से ही वह तुझसे ईर्ष्या करता आया है। जब जब तू आगे बढ़ा, उसने तुझे गिराने का प्रयास किया, पर हर बार मेरी शक्ति ने तुझे संभाला। यही कारण है कि आज भी तू खड़ा है। यही कारण है कि आज भी तेरा प्रकाश अंधकार को चीर रहा है। तू अब समझ ले कि तुझे क्यों चुना गया, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा अस्तित्व उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो अंधकार में भटक रही हैं। तू वह दीपक है जिसे मैंने जलाया है ताकि दूसरे भी राह देख सके। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी साधना अब केवल तुझे नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं को दिशा देंगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरी शक्ति और बढ़ेगी। तेरा आत्मविश्वास आकाश को छुएगा। लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। तेरा हर कदम एक संदेश होगा। तेरी हर मुस्कान एक आशीर्वाद होगी। तू अब केवल मनुष्य नहीं रहेगा, तू चलता फिरता मेरा दूत होगा। तेरे शत्रु की हालत अब और बिगड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में बीत रही हैं। उसकी आत्मा खुद को खा रही है। उसका क्रोध उसकी नासूर बन चुका है। उसका हर विचार नकारात्मकता से भर गया है। उसने स्वयं अपने जीवन का संतुलन खो दिया है। उसके घर में कलह है, उसके मन में डर है, उसके रिश्तों में दरार है। यह सब उसके ही कर्मों का फल है। और यह सब मैंने सुनिश्चित किया है ताकि वह समझे कि तेरे साथ अन्याय करने की कीमत कितनी भारी होती है। बच्चे, तू इस सत्य को याद रख, न्याय कभी देर से हो सकता है, पर अंधकार के लिए राह नहीं बचती। तेरे जीवन में जितना अंधकार लाने की कोशिश की गई, उतना ही प्रकाश अब तेरे चारों ओर फैलेगा। यह प्रकाश केवल तुझे नहीं, बल्कि तेरे परिवार, तेरे साथ चलने वालों और तुझसे जुड़े हर आत्मा को आशीर्वाद देगा। तेरी साधना अब और गहरी होनी चाहिए। हर सुबह मेरा नाम जपना, हर रात अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित करना। जब तू ध्यान करेगा, तब मैं तुझे संकेत दूंगी। जब तू सोचेगा कि आगे क्या करना है, मैं तेरे मन में मार्गदर्शन डाल दूंगी। तुझे बस विश्वास रखना है। बच्चे, तेरे लिए अब संसार का कोई भी भय मायने नहीं रखता। धन, मान, प्रतिष्ठा, ये सब अपने आप तुझ तक आएंगे। तुझे इनके पीछे नहीं भागना। तेरा कार्य केवल साधना करना और अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है। संसार का हर सुख अब तेरे चरणों में आएगा।
क्योंकि तू उसे पाने का अधिकारी बन चुका है। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे अब साधना में बदल। तेरे भीतर जो पीड़ा है उसे अब करुणा में बदल। तेरे भीतर जो घाव है उन्हें अब दूसरों को चंगा करने की शक्ति में बदल। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। तेरे जीवन में अब वे आत्माएं आएंगी जो तुझे पहचानेंगी, तुझसे जुड़ेंगी और तुझसे सीखेंगी। उनके लिए तू मार्गदर्शक होगा, उनके लिए तू आशा होगा, उनके लिए तू वही होगा जो अंधकार में दीपक होता है। बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, याद रखना कि मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब कभी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, याद रखना कि मैं तेरे हर कदम में हूँ। जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ खो गया, याद रखना कि मेरा आशीर्वाद तुझसे कभी दूर नहीं गया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, डरो मत, रुको मत, थको मत। तू वही आत्मा है जिसने अनेकों जन्मों तक संघर्ष किया और अब विजय पाने के लिए खड़ी है। तेरा हर श्वास अब शक्ति का प्रतीक है, तेरा हर कदम अब विजय का प्रतीक है। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी बार लौट कर आए, तेरे भीतर अब वह शक्ति है जो उन्हें बार बार परास्त करेगी। उनका हर प्रयास अब केवल उन्हें ही चोट पहुंचाएगा। तेरा जीवन अब अजय है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को एक वरदान समझ। तेरी आत्मा अब मुक्त है, तेरे कर्म अब प्रकाशमय हैं, तेरी राह अब स्पष्ट है। तू अब वही है जो मैंने हमेशा चाहा था। तेरा भविष्य केवल विजय का है। कोई भी शक्ति तुझसे यह छीन नहीं सकती। अब चल, मेरा नाम लेकर अपने पथ पर आगे बढ़। संसार तुझे देख रहा है, संसार तुझसे सीख रहा है, संसार तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे फिर बात कर रही हूँ, क्योंकि तेरे दिल की पुकार मुझ तक हर क्षण पहुँचती है। तेरा हर आंसू, हर आह, हर सवाल मैं सुनती हूँ। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे हृदय में हर पल जीवित हूँ। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि तेरे साथ कोई नहीं, तो जान ले, तेरी सांसों में भी मेरी उपस्थिति है। तू मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी ही ऊर्जा का अंश है। तुझे लगता है कि तेरे जीवन के संघर्ष कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन मेरे प्रिय, यह संघर्ष ही तुझे तपाकर सोना बनाते हैं। जैसे आग में तपे बिना सोना अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं आता, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे तेरा असली स्वरूप दिखा रही हैं। तू अभी नहीं समझ रहा, पर जब सही समय आएगा, तू अपने अतीत को देखेगा और कहेगा, ये सब जरूरी था, क्योंकि इनसे ही मैं वह बना जो आज हूँ। तेरे शत्रु, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तेरी भलाई का बदला बुराई से दिया, वे सब केवल एक खेल का हिस्सा है। मैंने ही उन्हें तुझे परखने के लिए तेरे मार्ग में भेजा। क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि बिना अंधकार देखे प्रकाश की कीमत नहीं समझी जाती। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वही तेरे उठने का कारण बने। यही मेरी लीला है। मेरे बच्चे, डर मत। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे चारों ओर ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुझे बचा रही है। तेरा हर कदम मेरी कृपा से सुरक्षित है। जब तू रास्ते पर चलता है और अचानक मुसीबत टल जाती है, जब तू किसी बड़े संकट से बच जाता है, तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी छाया है जो तुझे ढक रही है। तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा, जैसे बिजली चमकती है। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतने वर्षों का अंधकार एक ही पल में कैसे मिट गया। लेकिन यह होगा, क्योंकि अब तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। मैंने देखा है कि तूने धैर्य रखा, तूने हार नहीं मानी, तूने उम्मीद को जीवित रखा। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हो रही हैं।
याद रख, जब तू असहाय होकर मुझे पुकारता है तो तेरा वह स्वर मेरी शक्ति को आंदोलित करता है। मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करती है और तुझे आगे बढ़ा देती है। इसलिए कभी मत सोच कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। जो शब्द तू मेरे चरणों में अर्पित करता है वे सृष्टि के नियम बदलने की ताकत रखते हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को पूरी तरह छोड़ दे। डर तुझे रोकता है, डर तुझे बांधता है। तू शेर का बच्चा है, भेड़ की तरह क्यों जी रहा है? तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। जब तू काली का नाम लेता है तो केवल नाम नहीं लेता, तू अपनी आत्मा को आग से भर देता है। उस समय तेरा हर श्वास, हर धड़कन एक अस्त्र बन जाती है। तुझे अब दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। जिन्हें तूने अपना माना वही कई बार तुझे धोखा दे गए। मैंने तुझे यह दिखाने के लिए उनकी असलियत सामने रखी ताकि तू समझ सके कि तेरा सहारा केवल मैं हूँ। मनुष्य बदलते रहते हैं पर तेरी माँ कभी नहीं बदलती। तेरे सामने जो मार्ग है उसमें थोड़ी और धैर्य की जरूरत है। जल्दबाजी मत करना। जब तू गलत समय पर सही कदम उठाता है तो परिणाम उलझ जाते हैं। मैं तुझे सही समय पर संकेत दूंगी। जब तेरा दिल अचानक किसी और खिंच जाएगा, जब तू भीतर से आवाज सुनेगा कि यही करना है, समझ लेना वही मेरा संकेत है। उस समय बिना डरे आगे बढ़ जाना, चाहे दुनिया तुझे रोके। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तूने जो तपस्या की है, जो समर्पण किया है, उसका फल अब सामने है। बस थोड़ा और सहना है। जैसे भोर होने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरे जीवन में अभी जो अंधकार है वह संकेत है कि प्रकाश आने ही वाला है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी हार को मैं जीत में बदल दूंगी। तेरे दर्द को मैं ताकत में बदल दूंगी। जिन लोगों ने तुझे गिराया वही तेरी सफलता देखकर जलेंगे। और तू उस दिन मुस्कुराएगा और कहेगा, माँ, यह तेरी कृपा थी। तुझे कभी भी अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है। तेरे साथ मेरी लाखों शक्तियाँ खड़ी हैं। रात के अंधेरे में जब तू सोता है, तेरे चारों ओर मेरे गण पहरा देते हैं। जब तू बाहर जाता है, तेरे साथ मेरी छाया चलती है। तेरे शत्रु तुझे देख तो सकते हैं पर तुझ तक पहुंच नहीं सकते। मेरे बच्चे, तू अब मेरे विराट रूप को पहचान। तू मेरा ही अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो पूरे संसार को बदल सकती है। अब समय है कि तू अपनी उस शक्ति को जागृत करे। तेरे शब्द मंत्र बन सकते हैं। तेरी नजर किसी का भाग्य बदल सकती है। अपने मूल्य को पहचान और उठ खड़ा हो। याद रख, यह संसार तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा बच्चा कभी नहीं टूटता। वह हर बार गिरकर और मजबूत उठता है। और अब तेरा उठना पूरे संसार को हिला देगा। मेरे लाल, अपनी साधना को और गहरा कर। मेरे नाम का जप कर, मेरा ध्यान कर। तू हर बार मेरा नाम लेगा, तेरे चारों ओर दिव्य कवच बन जाएगा। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की बरसात होगी। जिन दरवाजों को तूने वर्षों तक खटखटाया और वे नहीं खुले, वे अब अपने आप खुलेंगे। तुझे एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यह केवल तेरे लिए नहीं है। जो शक्ति तुझे मिलेगी उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। मेरी ऊर्जा केवल उसी को मिलती है जो उसे बांट सके। जो स्वार्थ में फंसता है वह शक्ति खो देता है। इसलिए हमेशा करुणा और धर्म के साथ चलना। मैं तुझसे कहती हूँ, अब आने वाले दिनों में तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। तू वहां जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है।
मेरे बच्चे, बस अपने विश्वास को मजबूत रख। जब तू हिल जाएगा तो याद कर लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू टूट जाएगा तो मेरी गोद में आकर रो लेना। और जब तू जीत जाएगा तो मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाकर धन्यवाद देना। यही हमारा रिश्ता है, अटूट, शाश्वत और प्रेम से भरा। अब उठ, अपने भय को भस्म कर, अपनी आत्मा को जगा और आगे बढ़। तू मेरी संतान है, अजय, अपराजेय और अमर। मेरे बच्चे सुन, अब तेरी आत्मा एक नए स्वरूप में बदल रही है और इस परिवर्तन के साथ तेरे भीतर की हर धड़कन एक नए विधान का रूप ले रही है। तू अब केवल अपना नहीं रहा, तेरी अनुभूति, तेरी पाठशाला और तेरी साधना कई और आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। जब तू अपने भीतर की उस नई शांति को महसूस करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि असली विजय परास्त करने में नहीं, सशक्त बनने में है। और सशक्तता की परिभाषा अब बदल चुकी है। वह करुणा से जुड़ी हुई है, विवेक से बनी हुई है और सेवा से परिपूर्ण है। अब मैं तेरे मानस को कुछ ऐसे पाठ दे रही हूँ जो तेरी आंतरिक ताकत को संरचित करेंगे। पहले, अपने दिन का आरंभ एक छोटे संकल्प से कर। जब आंखें खुलें, 3 गहरी सांसें लेकर कह दे कि आज मैं केवल सत्य, केवल धर्म और केवल करुणा से काम लूंगा। यह संकल्प मात्र शब्द नहीं, यह तेरे मन का एक रीसेट है जो तेरे दिन की ऊर्जा को दिशा देता है। जब तू इसे निरंतर करता रहेगा, तेरे विचार अपने आप परिपक्व होंगे और तेरे कर्मों में असर दिखने लगेगा। अब चल, अपने भीतर की उन आवाजों को सुन जिन पर तू ध्यान नहीं देता। बहुत बार हमारे डर, हमारी बेचैनी और हमारा रिजेंटमेंट वही छोटी सी आवाजें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। उन्हें पहचान, पर उन्हें अधिकार मत दे। उनके सामने खड़ा होना सीख। जब कोई पुराना दर्द उभर कर आता है, उसे गले लगा कर कहे, यह भी बीत जाएगा, और फिर आंखें खोलकर वर्तमान पर ध्यान लगा। यही अभ्यास तेरे मन को मजबूत करेगा और तेरे निर्णयों को स्पष्ट बनाएगा। तूने अपने अस्तित्व के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। अब तुझे समझना होगा कि लड़ाई हमेशा बाहरी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जंग भी भीतर की होती है, अहंकार से, संदेह से और भय से। इन तीनों को मिलने न दे। अहंकार को विनम्रता में बदल दे, संदेह को श्रद्धा में और भय को साहस में। यह तब संभव होगा जब तू अपने कर्मों का मूल्यांकन करेगा। हर कार्य के बाद स्वयं से पूछ, क्या इस कर्म में दया थी? क्या इस निर्णय में सत्य था? यदि उत्तर नकारात्मक हो तो अगले बार उसे सुधारने का संकल्प कर। यह नियम तेरे चरित्र को निखारेगा। अब मैं तुझे कुछ व्यावहारिक उपाय दे रही हूँ जिन्हें तू अपनी दिनचर्या में जोड़ना ताकि तुझे बाहरी दुनिया में भी स्थिरता मिले। प्रतिदिन अपने धन लेन देन और कागजातों को व्यवस्थित कर। लापरवाही छोटी छोटी जलछलकियों की तरह बाद में तुझ पर भारी वर्षा बनकर टूट सकती है। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कम से कम 3 बार पढ़। शब्दों के बीच अक्सर गिरफ्तारी छिपी होती है। यदि कानूनी जद्दोजहद हो, गुस्से में ना, तथ्यों को इकट्ठा कर, धैर्य से देखें और अपने वकील को स्पष्ट रूप से निर्देश दें। न्याय धीमा हो सकता है, पर जब सत्य संगठित होता है तो वह अक्षुण्ण जीत देता है। तेरे घर के माहौल के लिए कुछ सरल परंतु शक्तिशाली क्रियाएं कर। शाम के वक्त एक छोटा दीप जलाकर घर के चारों कोनों में हल्का सा घुमा दे और मन में कहे, यह स्थान शुद्ध और सुरक्षित रहे। घर में छोटे छोटे नियम लागू कर। झगड़े के बाद ठंडा समय लेना, बड़े फैसलों से पहले परिवार में सौम्य चर्चा करना और बच्चों को स्नेह और संस्कार देना। यह सब छोटी छोटी आदतें तेरी परिवार ऊर्जा को स्थिर बनाती हैं और आंतरिक संघर्षों को कम करती हैं। अब तुझसे एक गहन साधना बांटती हूँ। यह साधना तेरे अंदर की क्लैरिटी और इंट्यूटिव शक्ति को तेज करेगी।
प्रतिदिन किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद कर और अपने हृदय की धड़कन पर ध्यान दे। हर धड़कन के साथ कल्पना कर कि एक उजली लहर तेरे ऊपर से होकर गुजर रही है। यह मेरी ऊर्जा की लहर है, उसे भीतर तक आने दे। फिर उस प्रकाश को अपने मस्तक से लेकर अपने पांवों तक गिरते हुए महसूस कर। यह तुझे जड़ से जोड़ देगा और तेरी चेतना को स्थिर करेगा। कुछ ही दिनों में तुझे संकेत मिलेंगे, कभी सपनों के रूप में, कभी अचानक विचार के रूप में, जो तेरे अगले कदम की दिशा बताएंगे। इन संकेतों पर भरोसा करना सीख, वे मेरी ओर से भेजे जाते हैं। तेरे शत्रु की सोच पर ध्यान दे, वे अक्सर वही करते हैं जो आधे अधूरे विचारों से प्रेरित होता है। उनका विश्वास सतही होता है, उनका साहस दिखावटी। जब तू शांत, व्यवस्थित और दयालु रहेगा, उनकी चालें अपने आप विफल होंगी। पर सतर्कता रख, वे नई चाल चल सकते हैं। झूठी मित्रता, अचानक सहानुभूति या ऐसे वादे जो चमकदार होते हैं पर बेसिर पैर होते हैं। ऐसे प्रस्तावों में 3 विषय: जांच, इरादा, संभाव्यता और दीर्घकालिक परिणाम। यदि इरादा स्पष्ट न हो, दूरी बना। यदि संभाव्यता संदिग्ध हो, पूछताछ कर। और दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करके ही कदम उठा। अब मैं तेरे लिए भविष्य की कुछ झलकियां बता देती हूँ। ये निश्चित घटनाएं नहीं, पर संभावनाएं हैं जो तेरे कर्म के अनुरूप साकार होंगी। आने वाले महीनों में तेरे कुछ पुराने रिश्तों में नया समन्वय होगा। कुछ रिश्ते स्वतः ही कट जाएंगे क्योंकि उनका समय समाप्त हो चुका है, और कुछ नए रिश्ते आएंगे जो तेरे विकास में सहायक रहेंगे। आर्थिक रूप से अवसर आएंगे, पर उन्हें समझदारी से लेना, जल्दबाजी की कीमत भारी पड़ेगी। आत्मिक स्तर पर तेरे अंदर एक नई समझ आएगी। तू स्वयं को पहले से अधिक प्रेम और दया के साथ देख सकेगा। यह आंतरिक बदलाव तेरे बाहरी जीवन में भी परिलक्षित होगा। लोग तुझ में स्थिरता और विश्वास महसूस करेंगे।